The admit cards of the BBDB tests are out, and the countdown for the 20th of July as begin as we are left with only 7 days. So, what should be your strategy for the next 7 days? How you have to prepare if you are like preparing for 2 months, and if you're preparing from the last 5 or 10 days. Okay, so we are going to talk about that first of all, and yeah, I am Ravi Goenka, currently pursuing my BBA from IIM Bangalore. I am an aptitude exam strategist and a mentor. So if you have any questions related to any exams like BBDB, COET, IP MAT, JET MAT, and if you're planning to prepare for them, so please make sure to hit the like button, and channel पे नए हो subscribe भी कर देना. It will mean a lot as it will help me to reach more people. Thank you so much. So the main question is what to do in the next 7 days. So we are going to discuss this in this very video. Thank you for so much for joining, and let's begin. First of all, now it is not the time to start with the new chapters. Okay? Yeah, of course, if you are someone who has started your preparation after 1st of July, or maybe 5th of July, so you can like get into the topics and complete it by maximum of 17th of July. ठीक है, सो अगर कोई चैप्टर्स करने बाकी हैं तो उनको 17th ऑफ जुलाई तक कर लेना एट मैक्सिमम. 18-19 को कोई नया चैप्टर नहीं खुलेगा. ठीक है, इतना बस समझ लो. ओके, उसके बाद भी अगर कोई चैप्टर्स पेंडिंग है तो लीव देम. ठीक है, सिंपल लीव देम. देखो, सो देयर इज अ कोट, रिमेंबर दैट all is not required, but whatever you do you should be best at it. ठीक है, what this means is that अगर तुम मान लो मैथ्स में क्वांट्स में 4 चैप्टर्स छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें जो बाकी 10 चैप्टर्स आते हैं ना वो तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए. दैट्स द होल पॉइंट. अगर तुम्हें वो 10 चैप्टर से भी थोड़ा थोड़ा आता है, तुम्हें वो 4 चैप्टर से भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ मच डिफरेंस. है ना, सो क्या करो, जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो. वो बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट है. ठीक है, सिंपल. ओके, ऑफ कोर्स अगर हम हर सेक्शन की बात करें उनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज कौन सी टॉपिक्स का है, तो मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया है कि क्वांट्स में अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के अराउंड 12 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में पूरा ही लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैंने देखा है, मैंने इतने सेशंस लिए हैं, तो सेशन से याद आया कि if you want to take a one-on-one session, you can fill the form given in the description box, and you can book a session with me and clear all the doubts related to how to prepare for the exam and make your own schedule which will help you to crack the exam. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो. लॉजिकल रीजनिंग इज इजी एज वेल एज इंपॉर्टेंट. 10 क्वेश्चन आएंगे, ट्राई टू एस ऑल ऑफ दोस 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन. ठीक है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके बाद आरसीज एंड ग्रामर प्रैक्टिस रोज करो. ठीक है, एटलीस्ट दिन में 3 आरसी सॉल्व करो और ग्रामर की प्रैक्टिस करो. ग्रामर की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? एसपी बख्शी बुक से प्रैक्टिस करनी है. अगर बुक चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो इस वीडियो को चेकआउट करो. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी बुक्स की पीडीएफ को प्रोवाइड किया हुआ है. इफ यू आर समवन हु इज वीक इन क्वांट्स, if you are someone who is weak in quants, I'm repeating it, make sure to ace logical reasoning and verbal ability. very 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 much important. ठीक है, इसमें कुछ भी आपको गलतियां नहीं करनी है. क्वांट्स वीक है तो लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी को आपको एस करके आना है. क्वांट्स भी वीक है और वर्बल एबिलिटी भी वीक है, तब एक दिक्कत है. ठीक है, तब एक मेजर दिक्कत है. क्या करो अगर ये भी चीज़ दिक्कत है तो ट्राई करो क्वांट्स में से कम 12 क्वेश्चन सही करके आओ. वर्बल एबिलिटी में एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन ठीक करके आओ. तो ये 12-13 मिला के बन रहे 35. ठीक है, सॉरी 25. 25 में अगर तुम लॉजिकल रीजनिंग के 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कराते हो, सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि कट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग 35+3 जाएगा. ठीक है, ऑफकोर्स एक सेफ स्कोर भी 41 और 42+, तो उसको एस करना है ना. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और हाँ, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, तो एक मेजर स्कोर आपको क्या लेना चाहिए. ठीक है, अगर आपकी क्वांट्स भी स्ट्रांग है, वर्बल भी एबिलिटी भी स्ट्रांग है, लॉजिकल रीजनिंग भी स्ट्रांग है, उस पर बात कर लेते हैं. तब आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चन क्वांट से ठीक करने हैं, एटलीस्ट 16 क्वेश्चन वर्बल से ठीक करने हैं, एंड लॉजिकल रीजनिंग से सारे के सारे क्वेश्चन करने का ट्राई करो. ठीक है, मैंने लास्ट एग्जाम दिया था और मैंने लॉजिकल रीजनिंग में सारे के सारे क्वेश्चन ठीक करे थे. सो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क. ऑफकोर्स लास्ट ईयर की लॉजिकल रीजनिंग वॉज बिट ईजी. इस साल की लॉजिकल रीजनिंग विल बी समवॉट डिफिकल्ट देन द लास्ट ईयर. एंड अगर तुम लोग को एक अच्छी प्रेप करनी है, सो मैंने पर्सनली 10 डीबी मॉक्स बनाए हैं. तो इफ़ यू वांट टू गेट देम, आई एम वेरी मच श्योर कि अगर तुम डीबी मॉक्स के सारे के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो खुद से, आई एम प्रीटी मच श्योर कि यू विल बी एसिंग द एग्जाम. ठीक है, सो टू buy the DB mocks, fill the form given in the description box and you will receive them in your email ID. Okay, thank you. Yeah, quants में 15,
वर्बल एबिलिटी में 16, मेकिंग अराउंड 31। लॉजिकल रीजनिंग में लेट्स से तुम्हारा एक गलत हो जाता है, ठीक है, तो 30 40, ठीक है, 40 प्लस जनरल अवेयरनेस में 5 क्वेश्चन, 45 इज अ बेस्ट कॉम्बो, ठीक है। इसमें देर इज नो चांसेस कि तुम सिलेक्ट ना हो, ठीक है। इफ यू आर स्कोरिंग above 45 plus in my mocks, trust me, you have high selections of getting in, ठीक है। या अगर आपकी क्वांट्स वीक है तब आपको क्या अप्रोच लेना चाहिए? अगर आपकी क्वांट्स वीक है तब आपको 10 क्वेश्चंस क्वांट से ठीक करने चाहिए, एटलीस्ट 10 भी नहीं, 12 को टारगेट रखो, पर ठीक है हम लोग 10 मान लेते हैं। वर्बल एबिलिटी से एटलीस्ट 17 क्वेश्चंस ठीक करके आओ, 27, एंड अगेन लॉजिकल रीजनिंग से 10 के 10 क्वेश्चन ठीक करके आओ, तो ये तुम्हारा टोटल स्कोर बना देंगे अराउंड 37 का। कट ऑफ मेरी एक्सपेक्टेशन 35 जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 50 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस की सेक्शनल कट ऑफ अलग होती है, तो वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट इन द 35 मार्क्स, ओके। ट्रस्ट मी, इन द लास्ट डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन द मोर मॉक्स यू आर गोइंग टू गिव, इट्स मच बेटर फॉर यू, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, माई मॉक्स आर वेरी मच गुड, more than 100 students have trusted it, so try to get them, है ना, like if you can, it will definitely help you, ठीक है। अब लास्ट में रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। अब देखो 17, 18, 19 ये 3 दिन आपके होने चाहिए फॉर रिविजन, ठीक है, बिकॉज हमने बात करी ली कि आप 17 को मैक्सिमम सिलेबस खत्म कर दोगे, ठीक है। अब 18 या 19 या 17, 18 को कौन क्या कैसे सिलेबस खत्म करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन करे हैं, ठीक है, उनको वापस से रिविजिट करो, ठीक है। देखो तुमने क्या उसमें करा है, कॉन्सेप्ट्स, तुमने फॉर्मूला शीट अगर बनाई हो, ठीक है, तो उस फॉर्मूला शीट पे जाओ, वापस उस फॉर्मूला शीट को देखो, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, है ना। इसके अलावा बेस्ट वे टू रिवाइज इज गिविंग मॉक्स, ठीक है, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं मॉक्स रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन दैट कि मॉक्स जो लोग देते हैं उनका प्रेप बहुत ही अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू दोस्त जो मॉक्स नहीं देते हैं, ठीक है। सो मॉक्स दो। मॉक्स में देखो देखो मॉक्स से क्या फायदा होगा, तुमने मॉक्स को दिया, उसमें तुम्हारे क्वांट्स के भी क्वेश्चन है, वर्बल के भी क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें पेपर पैटर्न समझ आ रहा है, तुम मॉक्स दे रहे हो, तुमको पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है, मुझे किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे वर्बल एबिलिटी से स्टार्ट करना चाहिए, क्या मुझे क्वांट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी क्वांट्स ऑन द वीकर साइड है, आपको पहले वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को खत्म करने के बाद आपको रेस्ट ऑफ द टाइम क्वांट्स को देना चाहिए, ठीक है। दैट इज अप्रोच आई विल सजेस्ट, है ना। इसके अलावा बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाने की कोशिश करो, दैट विल बी मच बेटर, ओके। फॉर द रेस्ट ऑफ दीज 7 days और 5 days जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, ट्राई टू डू एटलीस्ट 3 RCS क्वेश्चन डेली, ठीक है। 3 RCS के क्वेश्चन करने ही करने हैं। इसके अलावा 30 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं, है ना, 40 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, और अराउंड 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन कौन से करने हैं, ठीक है। इतना कर लो, यू विल बी हैविंग अ वेरी हाई चांसेस कि तुमने बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कवर कर लिया हो, ठीक है। एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम रिक्वायर्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर तुमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करा है तो तुम्हारी स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है, जस्ट रिमेंबर दैट, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है रिवीजन के लिए, जैसे बताया, मॉक्स दो, और संग संग अपने नोट्स को जो तुमने प्रिपेयर करे होंगे वाइल स्टडिंग द टॉपिक्स, उनको एक बार देख लेना, ठीक है। अगर कोई टॉपिक में बहुत डर लग रहा है कि अरे ये टॉपिक से थोड़ा उलझन है या फिर नहीं हो पाता, तो उसकी एक वन शॉट वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर वन शॉट वीडियो किसी टॉपिक की चाहिए तो इस वीडियो को चेकआउट करो, मेरी 1 month प्रेप को। इसमें मैंने हर वीडियो का एक वन शॉट वीडियो, हर टॉपिक का मैंने एक वन शॉट वीडियो दिया है, इसको देख के यू कैन डू दैट, ठीक है, कंप्लीट द रिविजन। 19, अब देखो 19 को फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने प्रेप अपनी 1 महीने 2 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी, उसका तो उनका तो सिलेबस अभी तक खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब तो वो लोग तो 19 को रिलैक्स करें, ज़्यादा अपना प्रेशर ना लें एग्जाम का, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़। जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ जुलाई, है ना, उनके लिए तुम 19 को भी पढ़ो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, है ना। तो 19 को अपना आराम से क्वेश्चंस देख लो, क्वांट्स को देखो, पर हाँ नया टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है। आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, टॉपिक्स जितने भी पढ़ने हैं 17th तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, एट मैक्सिमम, ओके। बाकी तो यही सब है ना। और एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू देयर। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट to take a one-on-one session. The form is given in the description box. You can fill the form and I will reach you out with the time slots, or yeah, get the marks from the description box as well, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आई नो यू कैन डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।